जनपद के प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास राज्य मंत्री एवं महोबा जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर गुरु ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि योगी सरकार इस प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के प्रति पूरी तरह सख्त है और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो आपस में लड़ाने के लिए यह सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों को सरकार कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान किसान नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोटाला की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई, जिस पर प्रभारी मंत्री ने जांच करा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री व महोबा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर गुरु ने आज जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की और योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने आई लव मोहम्मद विवाद पर बोलते हुए कहा कि यह पहले तो नहीं था, अब कहां से आया, लेकिन योगी सरकार का सख्त संदेश है कि हमारा प्रदेश गुंडा मुक्त रहे। कुछ लोग हैं जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। खाद की कमी बिल्कुल नहीं है, जितनी चाहे उतनी लें, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यह सब करते रहते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाला पर बोले कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जय जवान जय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री से जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा कर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की एसआईटी जांच कराने की मांग की, जिस पर प्रभारी मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि घोटाला करने वाले किसी भी जालसाज को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के घोटाले की जांच एसआईटी से कराई जाए। इसमें जिले के कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के कर्मचारी फंस रहे हैं, इसलिए जांच को सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम किसानों की मांग है इसकी जांच एसआईटी से करा करके इसका पूरा खुलासा हो। इसमें अधिकारी फंस रहे हैं, उनका बचाव किया जा रहा है। हमारा बस यही है कि निवेदन की मंत्री जी ने कहा है कि जांच के लिए उन्होंने एडीएम साहब को बता दिया है कि एडीएम साहब देखेंगे इसको, इनके काम को। हमने कहा हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और बगैर जांच के एसआईटी के इसका खुलासा नहीं हो सकता। मंत्री जी ने कोई खास आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने एडीएम साहब को जो है इसकी सूचना देने के लिए हमको कहा है कि एडीएम साहब से आप मिल लीजिए। हमने कहा हम उनके मिलने से संतुष्ट नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि उसकी पहले गिरफ्तारी हो। इसको टोक्यो के जिला प्रबंधक हैं निखिल जी, 27 अगस्त को रिपोर्ट हो चुकी थी उनके खिलाफ, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और मंत्री जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार की जो योजना शासन प्रशासन से चलती है वही आपस में बैठ करके चर्चा हुई और जो ऊपर से योजना बनती हो धरातल पर उतारने का काम ये हमारे अध्यक्ष जी, विधायक जी और जो है सम्मानित लोग करते हैं। वही है, आज पर चर्चा हो बैठक हुई थी और जो भी योजना ऊपर से माननीय योगी महाराज की नजर से बननी है उस पर सबके साथ बैठ कर इस योजना को धरातल पर उतारने का काम। मंत्री, यूपी में इस समय आई लव मोहम्मद चर्चा में है, आपका क्या मानना है? ये तो आपको दिख रहा है महाराज जी के नेतृत्व में सरकार जिससे है कि क्या है, तो कहाँ से आया, इसके पहले तो नहीं था, लेकिन वो आपको बरेली में दिख ही भी रहा होगा। तो ये तो महाराज जी का जो संदेश है, हमारा प्रदेश स्वच्छ रहे, गुंडा मुक्त रहे। और ये जो कुछ लोग हैं, इससे पहले तो आई लव मोहम्मद नहीं था, कुछ लोग हैं उस पर सब विचारधारा आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सोना बढ़ा रहे हैं, 1,20,000 पहुंच गया है, ये काले धन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सोने में। ये तो मार्केट पूरी विश्व मार्केट है, सोना कोई बीजेपी वाले तो नहीं बढ़ा रहे, तो विश्व नेट पे देखो, नेट पे तो पूरा देश में जो रेट होगा तो सबका वो होगा। यहाँ तो थोड़ा वो इसी में बैठक हुई है। जो भी आपने खाद बताई, खाद की कमी बिल्कुल नहीं है। किसी कारण में कुछ सपा वाले जो है
उमा जो है विरोध ये लाइन खड़ी करके तो विरोध कराते हैं। हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, जितनी चाहे उतनी ले। और बाकी उनको कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो कहीं यही करते हैं, कहीं खाद के लिए चिल्लाते हैं, कहीं कुछ लिए चिल्लाते हैं कि अब सोने के लिए आप बता रहे हो, सोने के लिए कहते हैं, ये गोल्ड के लिए कहते हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है। 15 साल 11 साल हो गए उनको परेशान है, जाए कहाँ तो करे कहाँ, पूछता कोई है नहीं। मंत्री फसल बीमा घोटाला सामने आया, क्वालिटी घोटाला आया, कैसे देखते हैं इन बड़े घोटालों को? वो अब लोग बैठे के चर्चा करेंगे है, जो भी है इसमें बड़े बड़े लोग जो भी है जो तो दोषी पाएंगे उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी सरकार कहती भी जो है सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, और अगर गुंडा अगर अपने में है या बाहर है उसको छोड़ा नहीं जाता।